गैर मुस्लिम है, हिंदू जो है, बाकी जो है उनकी भी है, उनकी श्राइन्स है, उनके मंदिर है, बाकी है जहाँ पे आप भंडारों के हिसाब से रुपया देखते हैं। फेसबुक का आप देखिए, नेट पर देख लिए, भंडारों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से उनके पास रुपया, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाए, उनके लिए कोई नई कोई बिल नहीं लाई गई है। ये तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें जो नॉन मुस्लिम्स को लाया जा रहा है उससे दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत है। नॉन मुस्लिम, ये प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों की है, मुसलमानों ने ही डोनेट की हुई है अपनी दरगाहों, मस्जिदों और ज़ियारतों के लिए। तो हिंदू का नहीं राइट बनता है ना उस पर कोई कंट्रोल करे। ये सीधी सी बात है। अगर कि कहीं पे आपका कोई मंदिर है, कहीं पे आपका कोई श्राइन है, क्या आपका उसका मुसलमान का उसका कोई राइट बनता है उस पर कोई कंट्रोल करेगा? नहीं बनता है ना। जब मुसलमान का उस पर कोई राइट नहीं बनता है कंट्रोल करने का, तो हिंदू का भी कोई राइट नहीं बनता है मुसलमानों के श्राइन, ज़ियारतों या मस्जिदों या दरगाहों पे कोई कंट्रोल करने का। महराज मलिक का एमएलए तहगाम मीर सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। मिस साहब, कैसे देखते हैं ये जो बार बार जो असेंबली भंग हो जाती है, कैसे देखते हैं? पब्लिक इश्यूज इतने हैं, इतने सारे बिल आने थे, उन पे बात नहीं हो रही है। देखिए, बात यह है कि कोई इशू ऐसा होता है जो नेशनल इशू हो, जो पूरे हिंदुस्तान का इशू हो, और खासकर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर का इशू है। अगर एक कोई इज्तिमाई मसला होगा तो उस पर बात करना ज़रूरी बनता है। हम 2 दिन से ये कोशिश करें कि स्पीकर साहब हमें अलाउ करें वक़्त बिल पे बात करने के। जब वो अलाउ करेंगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। बिल्स है, मेरे खुद के बिल्स है, 3 बिल्स है, आज 2 कॉलेज अटेंशन भी हैं, सबों के हैं। लेकिन एक बड़े मकसद के लिए अगर छोटा कोई मकसद कुर्बान भी हो जाए, कोई बात नहीं। सर, बिल पास हो चुका है, अभी कुछ लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, और जो बेसिक जम्मू कश्मीर के इश्यूज हैं, स्टेटहुड को लेकर के, 370 को लेकर के, आपने ही वो सारे इश्यूज लोगों को सपने दिखाए हैं, उन इश्यूज को पीछे छोड़ करके ये बहुत बड़ा इशू है। कल हमारे लिए हमारे ज़ियारतों का मसला है, हमारे आस्थानों का मसला है, हमारी मस्जिदों का मसला है, हमारे कब्रिस्तानों का मसला है। ये तो घर घर का मसला है कर हमारे लिए। ये हर गाँव का है, हर घर का, हर सिटी का, शहर का ही मसला है। इस पर अगर हम बात इस वक्त नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड है, जब तक ने इस इशू पर बात की जाएगी तब तक हम इसी पर डटे रहेंगे। क्यों नहीं स्पीकर साहब बात सुनने को तैयार है? ये स्पीकर साहब से आप पूछ लीजिए, स्पीकर साहब वो क्यों नहीं बात सुनते हमारी। आपको उसको बोलना चाहिए, आप बात क्यों नहीं सुनते एमएलए की? क्योंकि अक्सरियत की एमएलए जो है वो चाहते हैं डिबेट हो जाए, हाउस का कंसर्न है इस बारे में, तो स्पीकर साहब को हमारी बात माननी चाहिए। स्पीकर साहब भी तो आपकी पार्टी के स्पीकर अब पार्टी का नहीं होता है ना। जब स्पीकर बनता है तो वो पूरे हाउस का होता है, सबों का होता है। बीजेपी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इंडिपेंडेंस, वो तो सबों का है। अब तो हमारा अकेला हमारा नहीं है। जब से असेंबली चल रही है तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है स्पीकर साहब पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो समय नहीं दे रहे हैं, अपना जो चेयर है उसको सही तरीके से उसको संभाल। लेकिन 2 दिन हो गए, आज बहुत तारीफें कर रहे हैं वो स्पीकर साहब। आज तो बीजेपी के लोग स्पीकर की तारीफ कर रहे हैं, उसको बड़े थपथपा रहे हैं। पहले बोलते थे ये वन साइडेड चल रहा है, ये हमें इग्नोर कर रहा है। अब देख ले, इसका डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी वालों का। कल एक बात, आज दूसरी बात, ये गलत बात है। हम तो पहले से कह रहे हैं बीजेपी का कि कोई एक स्टैंड नहीं होता है, ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं हम हमेशा। स्पीकर साहब कहीं प्रेशर में तो नहीं है सरकार के? वो तो गॉड नोज बेटर, स्पीकर साहब प्रेशर में है या नहीं है वो तो हम नहीं कह सकते, वो तो खुद ही जानते होंगे कि वो प्रेशर में है या नहीं है। मीर साहब, एक तरफ सीएम साहब वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन में जो है मिनिस्टर साहब को सैर करवा रहे हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पे इतना हंगामा हो रहा है। ये सीएम साहब को गलत तरीके से आप उसको उसका जिक्र कर रहे हैं, बाइकआउट करते हैं ना उनका। सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर आया हुआ है, अगर सीएम साहब उसको रिसीव करें या उसके साथ मीटिंग करें उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या मैं सीएम की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे 50 एमएलए बैठे, हम नहीं है उसकी तरफ से, ये उसकी पार्टी नहीं है, ये उसके एमएलए नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं ना उसकी तरफ से। यहाँ पे क्या बात हो रही है? भंग हो रही है, बार बार बात तो हो ही नहीं रही है, डिबेट तो हो ही नहीं रही है। एक मसले पे हमने स्टैंड लिया हुआ है ना, इसलिए आप सीएम को टारगेट नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं करते हैं। वो गवर्नमेंट बात होगी, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट मीटिंग होगी, गवर्नमेंट बात हुई। बीजेपी वालों को तो हमने बिछाड़ दिया है ना इलेक्शन में। वो तो 50 पार का ख्वाब देख रहे थे इलेक्शन में, वो पता नहीं 29 पर रह गए। तो हमने गवर्नमेंट बनाई तो उन बेचारों को तो अंदर से दर्द है, वो तो उनके अंदर की दुखती है ना, वो तो बताएंगे बीजेपी वाले। वो कह रहे हैं फिक्स मैच है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कंसर्न है अपने लोगों का, अपने अवाम का, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनके ज़ियारतें हैं, उनके कब्रिस्तान हैं, उनके मस्जिद हैं, उनके बाकी जो मजहबी अदारे हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हम असेंबली में बात करना चाहते हैं। ये हमारा हक है और इस पर हम स्टैंड है। अमेंडमेंट ऐसी क्या हुई है जिससे मुसलमानों को नुकसान है? इससे मुसलमान का नुकसान देखिए, मैं एक बताए तो इसका मतलब
वक़फ़ का मतलब है डोनेट, यानी डोनेट किया गया है। ये प्रॉपर्टी डोनेट की है मुसलमानों ने। मुसलमानों ने अपने ज़ियारतों, अपने दरगाहों, अपने कब्रिस्तानों, अपनी मस्जिदों के लिए डोनेट किया हुआ है। तो गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं बनता है ना इस पर कोई कंट्रोल करने का। इस पर अगर कोई राइट बनता है तो मुसलमानों की जो अपनी तंजीमें हैं, जो वक़फ़ है उनका उनका राइट बनता है उस पर कंट्रोल करने। गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं बनता है उस पर सरकार के कंट्रोल अधीन करने। ही तो आज तक दूसरी काम बात, करते थे। आज तक भी तो सरकार के अधीन काम करते थे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार नहीं, वक़्फ़ अलग से है, औक़ाफ़ जो है उसकी कमेटी अलग से होती है। हर एरिया में, हर इलाके में, हर स्टेट में औक़ाफ़ चलता है, औक़ाफ़ की कमेटियाँ हैं, वक़्फ़ की कमेटियाँ हैं, वो इस पर आज तक कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तो करती थी। सरकार का होता है ना। ना एडमिनिस्ट्रेटर की दूर की बात है, लेकिन काम चलाव जो है, काम जो चलता था, जो डेवलपमेंट होती थी या जो मैनेजमेंट हुआ करता था, वो मुसलमानों का हुआ करता था। अब तो इन्होंने जो कानून बनाया ये गलत है, ये कानून काला कानून है, ये कानून बनना नहीं चाहिए था। ये गलत तरीका, अगर इसमें कोई बदनीति नहीं है तो हमारे जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदूज जो हैं, बाकी जो है उनकी भी है, उनकी श्राइन्स हैं, उनके मंदिर है, बाकी है, जहाँ पे आप भंडारों के हिसाब से रुपया देखते हैं। फेसबुक का आप देखिए, नेट पर देख लिए, भंडारों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से उनके पास रुपया, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनके लिए कोई कानून नहीं बनाए, उनके लिए कोई नई कोई बिल नहीं लाई गई है। ये तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें जो नॉन मुस्लिम्स को लाया जा रहा है उससे दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत है। नॉन मुस्लिम, ये प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों की है, मुसलमानों ने ही डोनेट की हुई है अपनी दरगाहों, मस्जिदों और ज़ियारतों के लिए। तो हिंदू का नहीं राइट बनता है ना उस पर कोई कंट्रोल करे। ये सीधी सी बात है। अगर कि कहीं पे आपका कोई मंदिर है, कहीं पे आपका कोई श्राइन है, क्या आपका उसका मुसलमान का उसका कोई राइट बनता है उस पर कोई कंट्रोल करेगा? नहीं बनता है ना। जब मुसलमान का उस पर कोई राइट नहीं बनता है कंट्रोल करने का, तो हिंदू का भी कोई राइट नहीं बनता है मुसलमानों के श्राइन, ज़ियारतों या मस्जिदों या दरगाहों पे कोई कंट्रोल करने का। ये सब महराज मलिक का एक स्टेटमेंट जो है कल से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीडीपी के जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उन्होंने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई उन्होंने दलाली की थी, क्योंकि आज जहाँ पे जम्मू कश्मीर है उसका कारण पीडीपी और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है। नहीं, नहीं, मैं इतना बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा, न किसी के लिए करूँगा। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे, वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में कुछ बुरा बोले मेरे ख़्याल में ठीक नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी यहाँ नहीं होती। बीजेपी का रियासत जम्मू कश्मीर में लाया, और उन्हीं की वजह से ये जो हम इसको हमें कांटे अब चुभते हैं, जो हम तकलीफ अब होती है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये पीडीपी की वजह से, ये मैं मानता हूँ। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मीर सैफुल्लाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।